नमस्कार, जय माता। नवरात्रि बहुत अच्छी तरह से आपके संपूर्ण हो रहे हैं। यानी कहा जाता है कि जब माँ आती है तो हमारी इच्छाएं बड़ी जाग जाती हैं, लेकिन जब माँ जाने लगती है तब हम अपनी और बहुत सारी इच्छाएं बना देते हैं, लिस्ट लंबी कर देते हैं। लेकिन माँ जो आती है तो हर भक्तगण की, हर बच्चे की वो इच्छा ज़रूर पूरी करती है। यानी माँ कभी भी किसी को निराश नहीं कर सकती। किसकी झोली में कितनी खुशियाँ गिरती हैं ये हम पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हम किस भाव से माँ को प्रसन्न करते हैं या फिर दिखावे से करते हैं, उतना ही फल हमें मिलने लगता है। अब आती है बात कि आपने नवरात्रि अच्छे से की, लेकिन जो आपने कन्या पूजन किया या उसकी बची हुई सामग्री बच गई आपके पास, कुछ लोगों के पास प्रसाद बच जाता है, कुछ खेतरी होती है, जवारे होते हैं, चुनरी है, कलश है आपका जल से भरा हुआ, सुपारियाँ हैं, लौंग है, इलायची है, जो सुहाग का सामान होता है, माँ की चुनरी होती है, चौकी होती है। तो ये सारी चीज़ों का क्या करें हम? क्या हमें सबको जल प्रवाह कर देना चाहिए? भाई इतना प्रदूषण क्यों हम फैलाएं? वो जल भी हमें सुरक्षित और साफ सुथरा रखना चाहिए। देखिए, जो बहुत नेसेसिटी है, बहुत आपको लगता है कि इस चीज़ का प्रवाह करना ज़रूरी है, तो वो समझ में आता है। लेकिन कई बार हम इतना सामान इकट्ठा करके ले जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रदूषण, जल प्रदूषित कर देते हैं। तो ये भी आपके कर्म अच्छे कहाँ हुए? ये तो कहीं ना कहीं हम खराबी कर रहे हैं अपने कर्मों को, कि अपने घर को साफ रखने के लिए दूसरों के घर के आगे ढेर लगा दीजिए। तो ये कहाँ के कर्म अच्छे हुए? कुछ ऐसी चीज़ें क्यों ना की जाएं जिससे आपके कर्म भी अच्छे हों और जिससे आपको फल भी पूरा मिल जाए। अब जब हम जवारों की बात करते हैं, बहुत हरे हरे जवारे किसी के घर में उगते हैं, माता रानी पूरा आशीर्वाद कई बार दे देती है और जवारे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत हरे हरे हो जाते हैं। अगर हम इसको कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो एक तरह ये ग्रास ही है, बट इसके अंदर इतनी शक्तियां हैं, माँ का रूप दिखता है हमें इसे, बट इसे पैरों में, इधर उधर चीज़ों में तो नहीं फेंकना चाहिए। गौ माता को खिला दीजिए, आशीर्वाद मिलेगा। 33 कोटि देवी देवताओं के प्रतीक गौ माता को अगर आप जवारे देते हैं तो ये आपको बहुत शुभ फल मिलता है, आपकी भलाई होती है और एक भी जवारे का एक भी लीफ कहीं इधर उधर पैरों में नहीं गिरता है। दूसरा इसका ऑप्शन होता है कि आप अपने घर के छत पर ईस्ट दिशा यानी पूर्व की जो कॉर्नर होता है, तो वहां पर जाकर के इस जवारों को सुखा दीजिए अच्छे से, और जब वो बहुत अच्छी तरह से सूख करके मिट्टी में मिल जाएंगे, उन सारी मिट्टियों को आप गमले में डाल दीजिए। और ऐसे गमले में डालिए जहाँ फूल हों, फल निकलते हों, ऐसे गमलों में, कांटेदार पौधों में नहीं डालना है। कांटेदार पौधों में कभी भी जवारों को नहीं डाला जाता है, क्योंकि आप माता का प्रतिरूपक देखते हैं इसमें। तो कभी भी कांटेदार जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वहां पे जवारों को नहीं डालना चाहिए। अब आती है बात की नारियल। सबसे ज्यादा लोगों को लगता है कि नारियल का क्या कर लें हम। अब नारियल है कि माता रानी को आपने अर्पित नहीं किया हुआ है। वो नारियल माता रानी के रूप को, सबको, देवी देवताओं को आह्वान करते हुए आपने स्थापित किया हुआ है, स्थापना की हुई है। और वो स्थापित नारियल के अंदर बहुत शक्तियां हैं। वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है वो चीज, जिसमें 9 दिन तक आशीर्वाद जाता हो। तो वो नारियल की आपने एक एक चीज कहीं डिस्ट्रॉय नहीं करनी है। जो उसका ऊपर का पोर्शन होता है, जैसे हेयर्स कहते हैं, बाल ब्राउन कलर के जो आप होते हैं, उसे आप उतार लीजिए। उतार करके उसे आप किसी भी ऐसे, ज्यादातर आप देखना, आप घर के अंदर पिल्लो बनते हैं, स्पॉन्जी पिल्लो होते हैं, आप एक पिल्लो क्रिएट करिए, उसका बनाइए, उसके अंदर कुछ रुई मिक्स करिए, कुछ वो मिक्स करके वो आप बना करके बच्चे को सोने के दीजिए। आप कहते हैं ना बुरे सपने आते हैं, नहीं आएंगे कभी भी बुरे सपने। बच्चों को वो पिल्लो दीजिए, बच्चों का मन बहुत अच्छा होने, शांत होने लगेगा और साथ के साथ उनका दिमाग बहुत तेज होने लगेगा। जो नारियल का खाने का हिस्सा है, सब लोग प्रसाद रूपी ग्रहण कीजिए, लेकिन सबसे पहला टुकड़ा माँ को ही अर्पित कीजिए। उसमें से अपने घर के देवी देवताओं को अर्पण कर दीजिए। उसके बाद आप
ये सारा नारियल पूरे घर के सदस्य खाइए, बीमारियां दूर होती हैं इससे। ये ऐसी स्ट्रांग औषधि की तरह होता है कि आपके डिप्रेशन को दूर कर देती है ये चीज़ें। तो आपने इसका सेवन घर के सदस्य या फिर आपके अपने रिश्तेदार कोई भी घर में आता है उन्हें आप प्रसाद रूपी में दीजिए। जल बच जाता है, चाहे वो नारियल का हो चाहे वो कलश का हो। नारियल का जल का आप थोड़ा थोड़ा अमृत की तरह इसे आप सेवन कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका कुछ बूंदे जल जो है, जो कलश का जल है, उसमें मिक्स करके आप रख लीजिए। जितने दिन तक आप अपने घर में स्प्रेड कर सकें, स्प्रे कर सकें, इसका फैला सकें इस जल को, उतना उत्तम माना जाता है। और ये जल का पूरे घर के अंदर प्रयोग करना चाहिए। तो छिड़काव जो होता है जल का बहुत उत्तम माना जाता है। जल के अंदर हमने कुछ सिक्के डलवाए थे, इसकी वीडियो आपको बनाऊंगी, थोड़ी देर में ये भी बताऊंगी कि क्या करें आप उस वीडियो का। लेकिन अब आती है बात कि आपके पास सुपारियां हैं, इलायची है, लौंग है। अब ये सारी सुपारियां, इलायची, लौंग अगर आप लोगों ने जवारों के बीच में रखी है तो आप इसका सेवन तो नहीं कर पाएंगे, तो आपको मुश्किल होगा, क्योंकि कई बार वो बहुत पुरानी हो जाती हैं या फिर खाने के बाद आपका हो सकता है डाइजेशन में कुछ दिक्कत होने लगे। बट आप इसे एक पोटली बना लीजिए, इन सारी चीज़ों को उठा करके एक पोटली बनाइए लाल कपड़े में, घर की मेन एंट्रेंस है वहाँ टांग दीजिए। आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी अगर माँ आ रही है आशीर्वाद लेकर के, तो नेगेटिव एनर्जी कैसे आ सकती है? तो आपके घर के अंदर का जो वातावरण है वो बहुत शुभ होगा, शुद्ध होगा, लेकिन आपके घर की जो एंट्री है वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेंट हो जाएगी। माँ की चुनरी संभाल करके रखिए। मेरी बात की माँ का श्रृंगार आपने चढ़ाया, अर्पित किया, माँ का श्रृंगार का क्या करना है? माँ का श्रृंगार जो है वो आपने कोई भी घर की सुहागिन स्त्री माँ का वरदान रूपी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी सुहागिन स्त्री को जाकर के वो श्रृंगार दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाकर के माँ दुर्गा के चरणों में रख सकते हैं। तो माँ का श्रृंगार भी बहुत अच्छे से संभाल करके रखिए। अब आती है वो पात्र जिसके अंदर आपने माता रानी का स्वरूप रखा था, जिसे आप जवारे बीजते हैं। वो पात्र का क्या करना चाहिए? वो जानवरों के जल पीने के लिए उसमें इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे से साफ कीजिए, क्लीन कीजिए उसे, उसमें जल पीने के काम आ जाएगा। पक्षियों के जल पीने के लिए आप काम रख सकते हैं, या फिर उसके अंदर कोई एक अच्छा फल फूलदार पौधा लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं इसे हमें बहुत ही समेट करके संभाल करके रखना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ फेंक दिया, इधर कर दिया, उधर कर दिया, तो ऐसे नहीं कीजिएगा। अब आती है चौकी। कुछ लोगों ने चौकी पर विराजित, कुछ लोग ऐसे ही अपने मंदिर में स्थापित करते हैं, कुछ लोग चौकी पर माँ को विराजित करते हैं। वो चौकी और वो कपड़ा जो आपने आसन रूप में माँ को दिया था, उसका क्या करें? चौकी का खास करके प्रयोग, जो बच्चे आप बड़े हाईटेक आप उनको पढ़ाते हैं ना, बड़े बड़े स्टडी टेबल लेकर के, फिर भी आपके बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, कि अपने बैठने के इस्तेमाल में मत करिएगा। चौकी का इस्तेमाल बैठने में नहीं कीजिएगा। आप उसके ऊपर बैठ करके लिखिए कुछ चीज़ें, उसके ऊपर नहीं बैठिएगा। आप बैठ करके, हम बोलते हैं तो बैठ करके कहीं ऊपर बैठ जाए आप, उसे नहीं, आप अपनी चेयर पर ही बैठिए। जो हाईटेक स्टडी आपने बना रखा है ना, स्टडी रूम में, या फिर आपने स्टडी टेबल बना रखा है, तो स्टडी टेबल पे चौकी रखिए। या फिर आप कई बार, हम पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, मम्मियाँ स्पेशली बिठा लेते हैं, चल बैठ जा पढ़ने के लिए। बच्चों को पढ़ाते हैं, मम्मियाँ स्पेशली बिठा लेते हैं, चल बैठ जा पढ़ने के लिए। तो उसको आप वो चौकी रख करके उस पर लिखाइए उनको, कि इस पर बुक रखिए, कॉपी रखिए, उस पर लिखिए। आप यकीन मानिए आपका बच्चा बहुत ही ज्ञानवान बच्चा होगा। और जो कपड़ा है उसका इस्तेमाल आप अपने पूजा स्थान पर कुछ भी चीज़ों में आप कर सकते हैं। पूजा से रिलेटेड हुई चीज़ें, या कोई सामग्री है उसमें बांध करके आप अखंड ज्योत, सिक्के और बची आपकी चुनरी। दूसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा कि बहुत ही खास उपाय है इसके, और आपने ज़रूर करना है, क्योंकि साल बार माँ का आशीर्वाद आपने अपने ऊपर जो रखना है। तो मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसे आप अपने डंप करके अपने पास रख लीजिएगा। हमने भी तो आपके लिए वीडियो बनाई ना, कि आप तक कुछ अच्छी जानकारी पहुंचे, लेकिन हम चाहते हैं
कि ये ज्ञान बहुत सारे लोगों तक ज़रूर होना चाहिए, और आपके माध्यम से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो सारी ब्लेसिंग आप ही को तो मिलेंगी। तो ज़रूर इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके इस लिंक को, वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली पर्सनली भी शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।